अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ हूं जोनिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कुछ अरसा पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी प्रोडक्टिव स्कूल गोइंग रूटीन शेयर की थी। वहां पे मैंने अपने वेट लॉस की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी और वहां मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि आज वो व्लॉग आ चुका है कि मैंने 2 महीने में 15 किलो वज़न कैसे कम किया। मतलब कि ये कैसे पॉसिबल मैंने किया। 2 महीने में इतना ज़्यादा वेट लॉस करना कोई आसान काम नहीं है। एक्चुअली मेरे रिश्तेदार और मेरे कोवर्कर्स पूछ रही थी कि तुम इतनी जल्दी इतनी दुबली पतली कैसे हो गई, ये कैसे हो सकता है। मतलब कि इतने सारे सवाल मेरी फैमिली से और मेरी कज़न से होने लगे, तो वो कहती हैं कि हमें भी ये टिप्स बता दो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको बताने के साथ साथ आप लोगों के लिए भी एक फुल वीडियो बनाऊं कि किस तरह मैंने अपना वेट लॉस किया, वो भी घर पर रहकर। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट मिलने लगे कि किस तरह तुमने अपना वेट लॉस किया है। मैं आप लोगों के साथ भी वो सारी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके मैंने अपना वेट लॉस किया है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आप लोगों के साथ खाने से लेकर वर्कआउट तक हर चीज़ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात कि मैंने बाहर जाकर कोई वर्कआउट या जिम नहीं किया, बल्कि घर के खानों से डाइटिंग करके मैंने वज़न कम किया है और ना ही मैंने ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया है। इसलिए इस इंटरेस्टिंग व्लॉग को देखने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए कि मैंने किस तरह अपने वेट को 2 महीने में कम किया है। जिम ना जाने की एक वजह ये भी थी कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थीं, और दूसरी वजह ये थी कि आप लोगों को पता ही है कि हम गांव में रहते हैं और गांव में किसी जिम में जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि आपको कोई पिक एंड ड्रॉप करे टाइम पे, क्योंकि जिम जाने का भी एक स्केड्यूल होता है। इसलिए सिरे से मैंने कोई जिम ज्वाइन ही नहीं किया। बस मैंने एक अच्छी और हेल्दी डाइट ली, जिससे मैंने अपना वेट लॉस किया। तो आगे मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। इसलिए फुल वीडियो को ज़रूर देखना है आप लोगों ने। एज़ यू ऑल नो कि जब हम वेट गेन करते हैं या फिर वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे फेस पे एक्ने स्टार्ट होती है, जो कि मुझे भी हुई थी और मेरा बहुत ज़्यादा फेस ख़राब हो गया था। हर रोज़ एक नया दाना मेरे फेस पे आ जाता था, जो मुझे बहुत परेशान करता था। मैंने इसको किस तरह हल किया है, इसका हल भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी, तो वे सबसे पहले मैं आपको अपने वेट गेन बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी। मेरा शुरू में इतना ज़्यादा वेट नहीं था जब मैं अपनी स्टडीज़ में थी। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि जब हमारा वेट गेन होना शुरू होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वेट बढ़ रहा है, या हम इस पे ध्यान ही नहीं इतने ज़्यादा देते। लोग हमें आके बता रहे होते हैं कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम इतनी ज़्यादा मोटी हो रही हो, अपने वेट को चेक करो, अपने वेट को कम करो। बार बार कम्प्लीमेंट्स मुझे भी आ रहे थे कि तुम मोटी हो रही हो। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वाकई वेट गेन हो रहा है, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही थी और तब ये मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना कि मैंने मास्टर्स की डिग्री ली हुई है। एक्चुअली मुझे मास्टर्स करने के बाद भी यूट्यूब चैनल बनाने का शौक़ था, तो मैंने बस शौक़ में ये बना लिया और इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ ये बहुत अच्छा चैनल शुरू हो जाएगा, बन जाएगा। जब मेरा वेट था नॉर्मल था, वो 58 था मास्टर डिग्री के दौरान ही।
जो कि एक लड़कियों के लिए एक नॉर्मल वेट होता है, इतना ज़्यादा ये नहीं होता। लेकिन जो कि आप लोग जानते हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, चाहे उनके फेस पे एक दाना ही क्यों नहीं निकल आए, उसका भी स्ट्रेस लेना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था अपनी स्टडीज़ का, क्योंकि बहुत टफ स्टडीज़ होती हैं, आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं हर वीक, या इस तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं स्टडीज़ के रिलेटेड, जो मुझे भी पेश आई। बस इसलिए मेरा वेट ज़्यादा गेन हो गया। और दूसरी वजह कि शायद मैंने जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया था, ओवर ईटिंग भी हो सकती है, और नींद भी पूरी नहीं होती, इस वजह से आपका भी वेट गेन हो जाता है। बस ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ। मैं रातों को उठ के बर्गर, सैंडविच इस तरह की चीज़ें खाती थी, मतलब कि खाना ही अच्छा नहीं लगता। टेंशन में आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा खाते हो और आपको जो हेल्दी चीज़ें हैं वो पसंद नहीं होती, लेकिन आप बार बार क्रेविंग हो रही होती है चिप्स की, आइसक्रीम की, कोल्ड ड्रिंक की, इस तरह की सारी चीज़ें, जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा खाई हैं अपनी मास्टर डिग्री के दौरान। तो बस ये वाली वजह थी कि जो मुझे जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया। और फिर मेरा वेट यकदम से हो गया 78, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसको कम करती हूँ, इस पे मुझे वर्क करना है। एक्चुअली 78 वेट जो आपका यकदम से हो जाए 58 से 78, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है, जो कि मेरे साथ हुआ। और बस इसलिए मैंने सोचा कि मैंने इसको कम करना है जैसे भी करके, बस मैंने अपने वेट को नॉर्मल वेट पे लेके आना है। और ये भी सोचा मैंने कि मुझे कंसिस्टेंस रहना है, कि मैंने अपना वेट लॉस करके ही छोड़ना है। इसलिए मैं बहुत सारी डाइटिशियन के पास भी गई हूँ और डाइट प्लान भी मैंने लिए हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे उन डाइट प्लान को फॉलो करना, क्योंकि एक तो हमारी गांव में रहने वाले लोगों की रूटीन उन शहर वालों की रूटीन के साथ मैच नहीं होती, कि आपने सुबह उठ के 12 बजे नाश्ता करना है या इस तरह करना है। तो ये सारा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एक तो छुट्टियां थी मुझे, मतलब कि घर पे ही रहती थी, तो ये सारे वर्कआउट जो घर पे ही मैं सारा कुछ करती थी, इसलिए मैंने अपनी खुद की ही एक रूटीन बना ली थी कि इस टाइम मैंने ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, और कंसिस्टेंट रहना है। कि मैंने हर रोज़ जो वर्कआउट मैं एक दिन करती थी वो अगले दिन मतलब कि हर रोज़ करने हैं। और मैंने अपनी जो वेट लॉस स्टार्ट किया था वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से किया था, जो कि आजकल हर कोई रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग अगर वेट लॉस करना है, जल्दी वेट लॉस करना है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। तो मैंने भी बस वही स्टार्ट की थी। सबसे पहला स्टेप ही मेरा यही था कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है और इसी पे मैंने फोकस करना है। व्यूअर्स, मैंने जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की विंडो ली थी वो 8/16 थी, जिसमें आपको 8 घंटे खाना होता है और 16 घंटे आपको फास्ट रखना, मतलब कि आपको सिर्फ उसके दौरान 16 घंटे में आपको बस पानी पीना होता है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं खाना होता, जो कि मैंने भी यही किया। पहले 1 महीने में मैंने 8/16 विंडो जो थी वो उस पर मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। उस पर मैं 8 घंटे खाती थी जो भी मतलब कि खाना है, और 16 घंटे मैं भूखी रहती थी, जिसमें तकरीबन मैं ज़्यादा सो जाती थी या बस पानी पी लेती थी, तो मेरा गुजारा हो जाता था। इतना ज़्यादा मुझे शुरू में मुश्किल लगा था, लेकिन बाद में मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैंने जो 8/16 विंडो ली थी वो भी मुझे किसी ने रेकमेंड की थी कि आप यही ले लो, ये बेटर है दूसरी विंडो से। तो बस मैंने इस पे रह के ही अपना वेट लॉस किया है। यहाँ पे ना मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान भी भूख लग रही है या आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप कुछ फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग वो फ्रूट ले सकते हैं जिसमें मीठा कम हो, यानी कि मीठे की मिकदार बहुत कम हो। जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया और जामुन वगैरह। मैं भी इस तरह ही करती थी। और जंक फूड तो आपने सिरे से ही ख़त्म कर देना है। मैंने भी इसको सिरे से ही ख़त्म किया था। बस मुझसे ना पूछें कि मैंने इसको किस तरह अपनी ज़िंदगी से निकाला, कि जिसको जंक फूड इतना ज़्यादा पसंद है, हर टाइम कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज़, बर्गर, ये खाना वो खाना, मतलब कि मेरी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुके थे। और मैंने इनको अपनी ज़िंदगी से खींच निकाला कि जाओ तुम, मैंने अपना वेट लॉस करना है। और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाना, जैसे केक्स, डोनट्स वगैरह। ये मुझे भी इन खानों का बहुत शौक़ था और मैंने इनको निकाला। और मैं अगर चाय की शौकीन हूँ, और जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं चाय भी फीकी पीती थी। और अगर हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर किसी को दिन में भूख लगती है तो वो 1 रोटी ले सकता है।
अब मैं आप लोगों के साथ अपने दिन की पूरी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं पूरे दिन में क्या खाती थी, क्या पीती थी और कितने घंटे फास्ट रखती थी। मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद गर्म पानी में लेमन डाल कर लेती थी। कभी कभी मैं ज़ीरा वाटर भी ले लेती थी। आपने लेमन जो है वो गर्म पानी में डालना है और इसके अंदर और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी और ये निहार मुँह पीना है। मैं भी इस तरह ही करती थी। लेमन वाटर से एक तो वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, दूसरा आपकी स्किन को हेल्दी रखती है और तीसरा जो है जी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे बेहतर रहता है। इस तरह आप लोगों ने भी अगर वेट लॉस करना है तो ये करें। और दूसरा, इसके बाद मैं 10-11 बजे यानी कि अपना पहला मील यानी कि नाश्ता मैं लेती थी। उसमें मैं ब्राउन ब्रेड और एक हाफ़ फ्राई अंडा या कोई भी अंडा हो। अंडा जो है वो आप लोगों ने ऑलिव ऑयल में बनाना है, मैं भी इस तरह बनाती थी। और इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल देना है। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। नाश्ता करने के बाद आप लोगों ने बैठना या सोना नहीं है, बल्कि कोई वर्कआउट तो खैर ऐसा नहीं कि जैसे जिम चले जाओ या इस तरह कोई हार्ड वर्कआउट तो नहीं करते। खाने के बाद तो घर के काम वगैरह करती थी मैं भी, और मैं भी यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। और उसके बाद अगर मैं लंच की बात करूं तो मैं लंच में रोटी नहीं लेती थी, लेकिन शुरू में मैं नहीं लेती थी, बस फ्रूट ही लेके इससे गुजारा कर लेती थी। लेकिन अगर कोई रोटी के बगैर नहीं रह सकता दोपहर में खाए बगैर, तो वो एक रोटी घर के बने हुए सालन के साथ ले सकता है। अगर मैं दोपहर को रोटी नहीं लेती थी घर के सालन के साथ, तो मैं शाम को आधी रोटी या एक रोटी घर के सालन के साथ बनी हुई ले लेती थी। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। और अगर मैंने दोपहर में रोटी ली थी तो रात को मैं कोई कबाब घर का बना हुआ या फिर बारबेक्यू लेती थी। अगर ये दोनों भी मैं स्किप कर देती या इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं लेती थी, या मैंने रोटी खा लेती थी, फिर मैं रात को 3 खजूरें और उसके बाद पानी, और 8 बजे तक मैं अपना जो है वो सारा कुछ अपना खा पी के ग्रीन टी वगैरह भी, तो मैं 8 बजे के बाद ग्रीन टी पीने के बाद अपना फास्ट रख लेती थी। अगर मैं नहीं भी सोती थी 8 बजे के बाद, तो मैं उसके बाद पानी पीती रहती थी। इससे मैंने 15 दिन के अंदर 5 किलो अपना वज़न कम किया है, बगैर किसी ट्रेडमिल किए और कोई इतना हार्ड वर्कआउट किए बगैर। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग ज़्यादा इतना ये रेकमेंड नहीं करते कि आप इतना हार्ड काम करें। और हाँ, वॉक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 घंटे तो बस आपने खाना होता है, और वो भी इतना ज़्यादा नहीं खाना होता इसलिए, और 16 घंटे आपका फास्ट होता है, सिर्फ पानी वगैरह पीना होता है, इसलिए ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता। बस सादा से मैं वॉक करती थी, या फिर अगर घर में सीढ़ियाँ होती हैं तो सीढ़ियाँ बंदा चढ़ ले उतर ले, बस यही करती थी। और दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी तो यहाँ पे मैटर करती है कि आपने एक दिन करके छोड़ नहीं देना कि हमसे नहीं हो रहा, बस ये करना है। ये थी मेरी 8/16 विंडो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इससे मैंने 15 दिन में 5 किलो वज़न कम किया था। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे स्किन इशू भी हो गया थे, तो इसके लिए मैंने डर्मा का एंटी एक्ने सीरम यूज़ किया था। और अगर आप लोगों को पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वही आपको हर चीज़ रेकमेंड करेंगी और उसके मुताबिक ही आपका वेट लॉस होगा। जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी सारी वेट लॉस जर्नी, और इस जर्नी में जो मैंने सबसे बड़ा काम किया है वो थी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत पे रह के ही ये सारा काम हो सकता है, और मैंने इसलिए 15 दिनों में 5 किलो पहले वज़न कम किया था, और इसके बाद 2 महीनों में 15 किलो वज़न कम किया था। मेरा 78 से 63 वेट आ गया था, और अब मैं 55 वेट पे हूँ, मतलब कि जो कि एक एक्यूरेट वेट है लड़कियों के लिए। देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। होप फॉर द बेस्ट।